अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने एलिमेंटर के तकरीबन ऑलमोस्ट जो तमाम फ़ीचर थे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़, वो डीवी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इसकी जो कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, एलिमेंटर की भी बनाएंगे और इस डीवी की भी बनाएंगे। अभी जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जो बिल्डर हैं, जो वेब पेज बिल्डर हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने एलिमेंटर के जो तमाम फीचर्स थे, एस्पेक्ट्स थे, हमने सब डिस्कस किए। तो आज हम जो डीवी या जो मोस्ट पावरफुल है, बहुत ही अच्छा ये थीम है, थीम भी है और पेज बिल्डर भी है। मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। इसके जो तमाम फ़ीचर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग है डिज़ाइनिंग के हवाले से। तकरीबन इसमें एलिमेंटर हम यूज़ करते हैं तो उसका एक हाफ पोर्शन फ्री है, तो दूसरा पोर्शन प्रो है। ये पेड जो डीवी है ये पेड है ऑलमोस्ट। इसमें तमाम फ़ीचर जो फ्री और प्रीमियम दोनों फ़ीचर है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो लेकिन ये पेड थीम है, तो इसको देखते हैं। ये जो वेबसाइट है eleganttheme.com, ये एलिगेंट थीम की वेबसाइट है, जिसमें ये अगर आपकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो आपने यहाँ पे, मैं ये खोलता हूँ ना वेबसाइट एलिगेंट थीम की। तो ये वेबसाइट है एलिगेंट थीम की, यहाँ से आप परचेज़ करेंगे। ये 240, ये इसका प्राइसिंग में देखते हैं इसकी कितनी प्राइस आजकल चल रही है। $240 पर लाइफ टाइम डील थी इसकी, जो जब हमने परचेज़ किया था। तो अभी भी देख लेते हैं इसकी प्राइस। बहुत ही अमेजिंग ये पेज बिल्डर है, यानी डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। अब देखें ये 277 है आज इसकी प्राइस। ये लाइफ टाइम है ये वाला। अगर ये है तो पर ईयर आपको इसकी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी। तो ये आपका लाइफ टाइम डील है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि जो ये लाइफ टाइम डील है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत, क्योंकि जो बार बार इसकी अपडेट का मसला, इसकी जो साल की फ़ी है, अलग अलग फ़ी है, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें मैनेज हो सकती हैं। तो इस हवाले से जब हम इसकी ये परचेज़ कर लेंगे तो हमारे पास ये मेंबर एरिया आ जाएगा, ये वाला। इसमें देखें ये हमारे पास ये दो ऑप्शन होंगी, एक ऑप्शन डीवी थीम का है और एक ऑप्शन डीवी पेज बिल्डर का है। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि जब हम ये डीवी थीम इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये जो पेज बिल्डर है इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, यानी इसमें ऑलरेडी मिक्स है। जब आप ये इसका डीवी थीम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको पेज बिल्डर अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रा है, ओशन WP है, या कोई भी ऐसा थीम है, थर्ड पार्टी और थीम है, तो आप उसमें ये पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। डीवी का पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर की बजाय। तो ये इस पे भी यूज़ हो सकता है, डीवी पे भी, और बाकी जो अच्छे थीम है उस पर भी ये हो सकता है। जहाँ पे आप एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे आप डीवी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी हम फाइबर अपवर्क के साथ क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ये दोनों पेज बिल्डर यूज़ करते हैं, एलिमेंटर और डीवी। एलिमेंटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज बिल्डर है और उसके बाद डीवी यूज़ होने वाला है, क्योंकि एलिमेंटर का जो फ्री पोर्शन है वो ऑलरेडी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देता है, और जो डीवी है वो पेड है, क्योंकि उसका कोई फ्री वर्जन नहीं है, वो पेड है। तो इसका वो थोड़ा, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा इसको इन्वेस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ज़रा इस चीज़ में थोड़ा वो करते हैं। दूसरा पैसों की थोड़ी मसला होता है, तो इसलिए। अच्छा, ये इसमें एक एक्स्ट्रा थीम है, ये थीम है जो ये मैगज़ीन थीम। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या अपनी न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा थीम है जो एक्स्ट्रा का है।
तो ये जब एक्स्ट्रा को भी अब इंस्टॉल करेंगे तो इसमें भी आपको पेज बिल्डर जो पेज बिल्डर है ना, ये डीवी ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, वो खुद ब खुद इसमें इंस्टॉल होगा। ये दोनों, ये एलिमेंटर और डीवी और ये एक्स्ट्रा थीम दोनों ही एलिगेंट थीम की कंपनी के हैं, और दोनों में ये जो पेज बिल्डर है वो दोनों में इंक्लूडेड है। इसके बाद ये ब्लूम है, इसका प्लगइन है जो आपकी जो ईमेल की जो कलेक्शन है या ये लीड्स जनरेशन के लिए आपको ये प्लगइन बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये मोनाक ये थीम है, प्लगइन है, ये आपकी सोशल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है, जब यानी सोशल शेयरिंग के बटन लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लगइन है। तो ये जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये पांचों चीज़ें आपको मिलती हैं एक अपने आपके अकाउंट में, आपको अलग अलग से पे नहीं करना पड़ता। आपको थीम मिलेगा, आपको अलग से प्लगइन मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा थीम मिलेगा, आपको ब्लूम मिलेगा, मोनाक मिलेगा, ठीक है, ये आपको सारे प्लगइन मिलेंगे। आपने यहाँ से अब ये थीम को डाउनलोड कर लेना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी डाउनलोडिंग ये स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी तो वो आपकी जो अपने लोकल होस्ट है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थीम है आपको डायरेक्टरी में तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये थीम्स में चले जाएंगे, यहाँ पे अपलोड थीम में चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये डीवी थीम जो है ना, ये आपको इसकी जो डायरेक्टरी है वर्डप्रेस की वहाँ पे तो मिलेगा नहीं, यानी यहाँ पे। तो इसको आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे तो हमारा वो जो ये थीम डीवी डाउनलोड हो चुका है। हम यहाँ पे मैं ये इसको जहाँ पे डाउनलोड ये हो गया है, इसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं छोड़ दूँगा। यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे चूज़ फाइल भी कर सकते हैं। चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ से डाउनलोड ये वाला आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो थीम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये डीवी सिलेक्ट हो गया तो आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो डीवी थीम है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपका ये इंस्टॉल होता है थीम तो आप इसे, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल था तो वो कह रहा है कि जो ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको रिप्लेस कर दूं। मैंने कहा ठीक है रिप्लेस कर दें। तो ऑलरेडी जो थीम डाउनलोडेड था उसको इसने रिप्लेस कर दिया और मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया तो देखें ये हमारा थीम इसको एक्टिवेट हो गया। ये हमारा थीम इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया। ये डीवी का थीम है, ठीक है। अब हम देखें लेफ़्ट बार पे देखें तो ये डीवी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो डीवी का जो ये मेन्यू बार आया ना, तो ये हम डीवी थीम इंस्टॉल करने की वजह से आया है। तो हमने जैसे ही इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो ये हमें जो डीवी का ये सेक्शन है ना वो अपीयर हो जाएगा। अच्छा, हमने कोई भी पेज या वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले वही सेटिंग करनी है जो हमने पहले की थी। ये सेटिंग में जाएंगे तो ये सबसे पहले ये परमा लिंक में जाएंगे। परमा लिंक में जाके हमारा जो ये लिंक है, ये परमा लिंक हम यहाँ पे पोस्ट नेम पे ले आएंगे, ठीक है। ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पोस्ट नेम पे से करेंगे ना तो एसईओ के लिए, एसईओ क्या मतलब होता है कि जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। यानी जो गूगल ने हमें अलाउ किया है कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो आपकी जो यूआरएल बनेगा, ये जो आपके ऊपर टॉप पे यूआरएल बनेगा ना, उसका एक स्ट्रक्चर है जो गूगल ने हमें असाइन किया हुआ है या गूगल ने डिक्लेयर किया हुआ है कि इस तरह का होना चाहिए। तो अगर ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके यूआरएल का स्ट्रक्चर है, यानी अगर ये टैग सेलेक्ट करेंगे तो ये उसमें डेट भी आएगी, टाइम भी आएगा, ये सैम्पल पोस्ट भी आएगी। तो इसमें ये पोस्ट पी फॉर पोस्ट और 1 2 3 जो भी पोस्ट की आईडी आएगी वो आएगी। तो इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें वो कहेगा कि आपकी वेबसाइट आएगी और साथ ही वो पोस्ट का नाम आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गूगल को बहुत पसंद है, यानी मोस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद आप सेव कर देंगे तो आपका जो ये परमा लिंक है वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये जर्नल में जाएंगे, जर्नल में देखेंगे आपकी वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ है, यानी देखें ये साइट लिखा हुआ है। आपकी फ़र्ज़ करें कोई भी वेबसाइट है,
माय बिजनेस लिख लें, बिजनेस की वेबसाइट है तो इसमें ये बिजनेस वेबसाइट लिखें। तो जैसे ये आप देख लें, ये आपका लिंक, ये आपको बता रहा है उसका URL ये होगा, उसका ये लिंक होगा। आपने ईमेल लगा दिया है तो ये एवरीथिंग आपने कर लिया, तो आपने सेव कर देंगे। जैसे ही सेव कर देंगे तो आपका ऑलमोस्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डन हो चुका है डीवी के लिए। अब आप वही एडिटिंग करेंगे जैसे हमने पहले एडिटिंग की थी, कि हमने स्टार्ट करेंगे कि हमने कैसे एडिटिंग की है। हम वही पहले नंबर पे हम पेज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास पेज ऑलरेडी बना हुआ कि नहीं बना हुआ, कोई पेज नहीं है। ये दोनों जो डिफ़ॉल्ट पेज होते हैं इसको आप ट्रैश कर दें पहले। दूसरे नंबर पे आप पहला होम पेज बनाएंगे, यहाँ ऐसे। जैसे ही होम उसका नया पेज बनाएंगे तो ये अब यहाँ पे लिखेंगे होम। देखें दूसरे नंबर पे जो दोनों चीज़ें आ गई यहाँ, ये डीवी इंस्टॉल करने की वजह से ये चीज़ पर अपीयर हुई है। एक तो यहाँ पे देखें ये डीवी बिल्डर है और ये डिफ़ॉल्ट एडिटर है। ये जो डिफ़ॉल्ट एडिटर का मतलब होता है कि जो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें उसका में अपना कोई बिल्ट इन एडिटर है जो आपकी जो वेबसाइट है उसको एडिट करता है, ठीक है। लेकिन हमें डीवी चाहिए, हम डीवी पे बात कर रहे हैं, तो जब इसको अपडेट करेंगे ये आपका होम पेज। जैसे ही आप अपडेट हो जाएगा आपका पेज तो आप इसको अब यूज़ विद डीवी बिल्डर कर सकते हैं। ऐसे जैसे करेंगे तो अब ये डीवी बिल्डर में खुलेगा। जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था तो वो आपका जो पेज है एलिमेंटर में खुला था, तो उसके जो जितने भी एलिमेंट्स थे वो आपको शो हो रहे थे, ठीक है। अब हमारी जो वेबसाइट का जो पेज है वो डीवी बिल्डर में खुलेगा और हमारी जो जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखें, वो स्टार्ट में ना वो बता रहा है कि अब हम टूवर्स करना है, या ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा। या आप जब टूर पे क्लिक करेंगे तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। या फिर आप स्टार्ट बिल्डिंग, अगर आपको पहले आइडिया है कि ये टूवर्स कैसे कैसे काम करना है तो स्टार्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। हम ये टूर पे अगर क्लिक करें ना तो ये बताएगा स्टेप बाय स्टेप आपने ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ें क्या होती हैं, लाइक दैट। तो आप एंड टूर करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चीज़ें मैं समझा दूँगा तो ये आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। अच्छा, ये दोबारा लोड हो रहा है पेज, देखें। अब इसको समझें, ये चीज़ आ गया है। ये आ गया जी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज़ प्री मेड लेआउट्स, अब बिल्ड विद AI। मैं तीनों वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। ये बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है कि आप पेज बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। चूज़ फ्रॉम प्री मेड लेआउट, ये इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो पेज आपने बनाए हुए हैं ना, ये उधर आपको लेकर चला जाएगा। यानी आपने 4-5 पेजेस बनाए हुए हैं तो आप किसी एक पेज का लेआउट यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करना चाहते हैं दूसरे पेज के लिए भी, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नया आया है फीचर सबके साथ, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो अपने फीचर्स को ऐड कर रही हैं। तो बिल्ड इन विद AI, अगर AI के साथ हम इसे लेकर चलना है तो AI के साथ हम बनाएंगे, वो हम पेज बिल्डर के साथ नहीं काम करेंगे। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हमने ये चीज़ समझनी है। ये समझेंगे हम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। जब हमारे पेजेस बन गए तो हम दोबारा इस पे चले जाएंगे, फिर मैं ये समझाऊंगा, आपको हिंट दूंगा कि ये चीज़ काम कैसे करती है। लेकिन ये आप जो AI है ये चीज़ें मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। ये मैं जब ऐसे बिल्ड विद स्क्रैच करूंगा तो ये आपका ना रेडी टू बिल्ड है। देखें ये आपका ना इंटरफेस है। आज हमने इंटरफेस समझना है कि ये हमारा काम कैसे करता है, तो मैं सारी चीज़ें फिर आपको डिटेल के साथ समझाऊँगा। देखें ये आपकी ये बॉटम पे देखें, ये ब्लू जो सर्कल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। ये चीज़ ये देखें पूरा एक्सपैंड हो गया है। मैं इसकी चीज़ को डिटेल के साथ आपको चलूँगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेक्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन है। देखें ऊपर सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये वाली नीचे वाली ये रो है, इसके अंदर रो आएगी। देखें ऊपर इंसर्ट रो। अब ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ना सामने रो आ जाएंगी। वो आप बताएंगे कि आपने 1 रो लेनी है, 2 रो लेनी है, यानी कॉलम उसमें लेने हैं। ये रो में अंदर कॉलम होते हैं, ठीक है। एक रो के कितने पार्ट होने चाहिए, जो पार्ट है ना वो उसके कॉलम है। फर्ज करें हमें 2 पे क्लिक करते हैं तो देखें इसमें ये कॉलम आ गए, ठीक है। अब इसको ना ये तरतीब सिर्फ समझ लें। ये ऊपर सेक्शन है, ये जो ग्रीन है ये रो है, और इसके अंदर कॉलम, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है ये कॉलम है। कॉलम के अंदर जो बनेंगे ये एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है।
यानी 3 चीज़ें एलिमेंट्स के ऊपर हैं, एक उसके ऊपर। अब देखिए मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो देखिए ये कॉलम है, इसके अंदर 2 कॉलम, ये पहला कॉलम है, यहाँ पे मैं आपको साइड पे दिखाता हूँ, ये वाला पहला कॉलम है और ये वाला जो दूसरा कॉलम है ये वाले कॉलम है, ठीक है ना। इसके ये दोनों पार्ट कर दिए हैं, ऊपर रो में ये कॉलम स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके मैं ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसके अंदर देखें ये स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, मॉड्यूल भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसको बहुत सारी पेज बिल्डर में अलग अलग चीज़ें कहते हैं। अब इसमें मॉड्यूल आएंगे, ठीक है। हमने एलिमेंट्स यूज़ किया था वर्ड एलिमेंटर में, अब इसमें मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे। ये जितने भी एलिमेंटर के साथ हमने ये चीज़ें की हैं, ये एलिमेंट्स देखे थे, तो ये इसके उससे थोड़े अलग हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें हमने टेक्स्ट लिखनी है, तो यहाँ पे ये सर्च भी है, आप टेक्स्ट लिखेंगे TEX, तो ये देखिए ये टेक्स्ट आ गया। अगर आप वैसे भी आप फाइंड आउट करना चाहें तो नीचे ये तरतीब के साथ जो अल्फ़ाबेटिक जो उसकी तरतीब है वो है, तो ये देखेंगे तो ये T आ जाएगा, ये वाला टेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको टेक्स्ट के साथ यहाँ पे अपीयर होगी, ये टेक्स्ट है। आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे टेक्स्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट टेक्स्ट, तो ये आपकी फर्स्ट टेक्स्ट होगी। इसको आप से अपडेट कर देंगे तो ये आपकी फर्स्ट टेक्स्ट होगी, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपने सेव कर देना है। एलिमेंटर में हम अपडेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सेव करते जाना। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, सबका तकरीबन सेम है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब इसका थोड़ा सा जो उसका इंटरफेस है ना, जो मतलब यूज़र यूज़ करता है चीज़ें, वो थोड़ी थोड़ी जो अलग अलग जगह पे पड़ी हुई हैं। अब इसको चीज़ों को समझना है, आपने ये चीज़ें पूरी समझ ली। अब जब हम डिटेल के साथ इसको काम करेंगे तो 1 बाय 1 आप समझते जाएंगे। अब नीचे वाली पट्टी जो है वो इसको देखेंगे, एक्सपेंड जो हमने की थी, देखें यहाँ पे क्लिक किया और ये एक्सपेंड होगी। देखें ये जो लेफ़्ट पे देखेंगे ना, तो ये देखें ये है ग्रिड व्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप जो सारे देखें ऊपर सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ये सेक्शन है, ये रो है और ये उसके अंदर एलिमेंट है, ये मॉड्यूल है। तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा ये, लेकिन ये आपको जो स्ट्रेट सामने वाला व्यू नज़र आ रहा है, ये आपको देखें आपकी वो उसको चेंज कर रहा है आपका व्यू, ठीक है। आपको फोकस कर रहा है, यानी उसकी कम या ज़्यादा उसका व्यू कर रहा है। तो देखें ये पहला वाला, देखें ये डेस्कटॉप वाला आइकन है, इसका मतलब है कि अभी जो आप चेंजिंग कर रहे हैं ना वो डेस्कटॉप के लिए चेंजिंग कर रहे हैं। इसकी जो एडजस्ट आप जब मोबाइल पे देखेंगे तो मे बी कुछ ना कुछ जो टेक्स्ट है या उसकी एडजस्टमेंट है वो वेरिएट हो, उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। तो उसके लिए आप अगले जो आइकन है, ये वाला आइकन है, ये टैबलेट का आइकन है। यानी जो 3 व्यू होते हैं, एक व्यू होता है मोबाइल का व्यू, एक होता है टैबलेट का व्यू जो दरमियान वाला है, और तीसरा व्यू होता है वो डेस्कटॉप का व्यू होता है। आपने तीनों देखें, अगर यहाँ पे जो चेंजिंग करेंगे तो वो आपको जो टैबलेट है उसका व्यू, उस पर चेंजिंग नज़र आएंगी। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो चेंजिंग आप करेंगे ये मोबाइल व्यू होगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे ऐसे नज़र आएगी। ये अलग अलग व्यू पे जब भी वेबसाइट बनती है वो तीनों व्यू पे एडजस्ट होती है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो तीनों व्यू हैं उसमें आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आनी चाहिए, और जो उसकी जो एडजस्टमेंट है, लाइन लेंथ है, वो सारे मॉड्यूल की सबकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे आगे आ जाएं तो ये देखें ये वाला एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी जो आपके पेजेस पड़े हुए हैं या आपने कोई आपका सेव पड़े हुए हैं पेजेस, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिक करें, आप इस पेज को आप सेव करना चाहें इसकी लाइब्रेरी में, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इसकी जो टेम्पलेट ये बना रहे हैं, जब जितना बन गया उतना सेव हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे करेंगे, हम इसको सेव कर सकते हैं। तीसरे वाला है, अगर इसको टेम्पलेट को डिलीट करना है तो आपने ये इसको डिलीट करते हैं, जितना भी काम हुआ होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। ये चीज़ जो एक्सपैंड और ये उसको क्लोज़ करने वाली है, ये देखें ये सेटिंग है, ये पेज पूरे की सेटिंग है। अगर आपने पेज पूरे का डिज़ाइन या स्पेस वगैरह चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं इस आइकन से। ये पूरे सेक्शन बाय सेक्शन सेटिंग नहीं होगी, पूरे पेज की सेटिंग हो जाएगी।
और दूसरा यहाँ पे ये देखें, ये रिवीजन है, हिस्ट्री है, जितना आपने काम किया ये उसकी हिस्ट्री आती जाएगी। फ़र्ज़ करें आपने ये आपने देखना है कि मुझे ये काम यहाँ तक जितना काम किया था, ये क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट पता डिलीट हो गई कि यानी यहाँ पे आपने ये टेक्स्ट नहीं लिखी थी, अब यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो ये हिस्ट्री होती है। जब भी आपका कोई किसी गलती की वजह से कोई अपना चीज़ डिलीट हो जाती है या उसको रिट्राइव करते हैं कि वो आप दोबारा हिस्ट्री में जाकर उसको फाइंड आउट करके क्लिक करते हैं तो वो चीज़ आपकी वापस आ जाती है। अच्छा, ये तीसरा जो बटन है, ये बटन है आपका कोई ये पेज आपने एक्सपोर्ट करना है कि किसी और वेबसाइट पे या किसी और वेबसाइट का जो टेम्पलेट है या डिज़ाइन है इंपोर्ट करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें अगर इसको एक्सपोर्ट करना है तो ये रहने दें, नाम कोई भी दे दें। तो अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी फ़ाइल को हम यहाँ क्लिक करेंगे तो फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। उस फाइल को क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो वो डाटा वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम जैसे ही ये सारी चीज़ें करेंगे, हम डाटा को इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये सारे फीचर्स हम यूज़ करेंगे। जब यूज़ टू हो जाएगा तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। आगे चलें तो देखें ये भी आपका व्यू है, लेआउट को आपने कैसे कैसे काम किया और आपको उसको देख सकते हैं दूसरा व्यूज़ वगैरह। ये आपका भी ग्रिड व्यू, जैसे ये ग्रिड व्यू है ना, ये भी आपका उसका व्यू है। देखें इस तरह आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन कहाँ पे काम कर रहा है, कितने मैंने किए। देखें ये दोनों कॉलम है, ये एक सेक्शन में एक रो है, दोनों कॉलम है। इस कॉलम में मैंने ये टेक्स्ट लिखी हुई है वाली। ये आपको जो उसकी लेयर है, वायर फ्रेम आपको लेयर बताएगा। ये तकरीबन इसी तरह का है, लेकिन ये बिल्कुल इसका थोड़ा उसका व्यू अलग है और इसका व्यू अलग है। ये जब भी आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट करना होता है कि अभी वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सी रो में पड़ा हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीसरा जो बटन है ये हेल्प का है कि अगर किसी का प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो आपकी जो एलिगेंट थीम की कंपनी है उसके साथ कांटेक्ट करके आप कोई हेल्प ले सकते हैं। ये सेव वाला बटन है, जितना काम आप करेंगे उसको सेव वाला बटन दबाएंगे तो आपकी वो काम सेव होगा। तो वो आपका यानी काम सेव होगा, जितना भी काम करेंगे साथ साथ सेव वाला बटन दबाते जाएंगे तो वो काम सेव होता जाएगा। होप कि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी समझ आ गई होगी कि इन चीज़ों को हमने कैसे समझना है, कैसे लेके चलना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टेप बाई स्टेप सारे एलिमेंट्स करेंगे और इसके जितने भी हेल्पिंग प्लगइन हैं उनको यूज़ करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग किस्म का पेज बिल्डर है। हमने इसकी जो एडवांस जो एनिमेशंस हैं, एडवांस डिज़ाइन हैं, वो सारे इसमें हम कवर करेंगे और एक एक चीज़ को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।